पहले बस बात कर लेते हैं, चार डिफरेंट न्यूज़ आपके लिए कलेक्ट किए हैं। पहली न्यूज़ ये है कि एक कांग्रेसमैन है, शशि थरूर, और कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो उनसे इंटरव्यू किया गया और मोदी साहब के बारे में ये मुहिम जोई के बारे में पूछा गया कि ये जो किया है इन्होंने पहलगाम का, तो असल में एक इंसिडेंट है, तो कोई भी नेशनल लेवल पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि नेशनल लेवल का मामला है। दो कि ये तो बाद में कहानी पता चलेगी कि ये खुद प्लान किया हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद बोल चुके हैं कि भाई हम हाजिर हैं, किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन हम करा लें, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। बात कर लेते हैं शशि थरूर की। शशि थरूर ने कहा है कि कुछ लोगों का किया हुआ अमल, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मान भी लें कि अगर पाकिस्तानियों ने ये एक अमल किया है, तो आप क्या जंग करेंगे? आप क्या दोनों तरफ की आवाम जो कि अरबों की तादाद के अंदर है, उनको अब जंग की भट्टी में झुकेंगे? नहीं। क्या वो कल्प्रिट मिले? क्या वो दहशतगर्द मिले? नहीं मिले। सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और स्लोली एंड स्टडीली इंडियंस आर आस्किंग टू मोदी, वेयर आर द कल्प्रिट? कि वो करने वाले कहाँ हैं जिन्होंने किया था? आपने इतनी बड़ी जंग कर दी और इतनी जगहसाई कराई है। तो शशि थरूर ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्स या पाकिस्तानी आर्मी ये कोई पुराने ज़माने की आर्मी नहीं है, आज की लेटेस्ट वेल इक्विप्ड वेल ट्रेंड आर्मी है। और उसने प्रूव भी कराया, अपने आप को रियलाइज़ भी कराया, खुद को रियलाइज़ करो और हमें रियलाइज़ कराया। हमें भी नहीं पता कि वो छप्पर पड़ा के आपकी बजा के आएगी। तो शशि थरूर ने यही कहा है कि जंगी मसलों का हम नहीं होते, और चंद लोगों का किया हुआ अमल आप पूरी कौम के ऊपर थोपेंगे, वो जंग करने जा रहे हैं, ये कोई अमल नहीं है। तो अपोजिशन से इनका ताल्लुक है। तमाम अपोजिशन की पार्टी मोदी साहब को बोलती हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाइए ताकि सवालात जवाबात हो सकें। मोदी साहब बुला ही नहीं रहे, क्यों? कि फंस जाएंगे। कल वो आए टीवी पे और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी अपनी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका अंदाज़ा कर लिया होगा, और उनकी आर्म फोर्सेज उन्होंने एक दिन पहले तीनों आर्म फोर्सेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बैठे हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज का आपने अंदाज़ा कर ही लिया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम अपनी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है, जगह जगह सेलिब्रेशन हो रही है, जगह जगह पंडाल लगा के म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10 मई एवरी ईयर ये छुट्टी का दिन होगा, सेलिब्रेशन का दिन होगा, जैसे कि 14 अगस्त या 23 मार्च और वगैरह वगैरह बड़े दिन पाकिस्तान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 10 मई भी उन दिनों में शामिल हो चुका है। ये पाकिस्तान की विक्ट्री का दिन है, पाकिस्तान को मनवाने का दिन है, तो ये पाकिस्तान अजीम फौज का दिन है, और पाकिस्तान पाकिस्तानियों का दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इंडियन मीडिया की। इंडियन मीडिया ने तो कराची भी ले लिया था, लाहौर भी ले लिया था, इस्लामाबाद भी के ऊपर भी अटैक कर दिया था, पेशावर भी अटैक कर दिया था। नेवी के थ्रू गौरवा आर्या ने एक हमला करवा दिया और पता नहीं क्या कर। इतने बेवकूफ़ लोग आप लोग कि आपका मीडिया आपको जो दिखा रहे हैं आप देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो देख रहे हैं कुछ अक्ल है नहीं है। आपने लाहौर में समंदर दिखा दिया। ओ भाई, पाकिस्तान में एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है समंदरी, आपने वो उठा के कहीं और डाल दिया। अब देखो तो सही कहां से कहां पहुंच गए। आपका मजाक तो इंटरनेशनल मीडिया उड़ा रहा है। मैंने TRT एक टर्किश गवर्नमेंट टेलीविजन चैनल है, उसकी नशियात सुनी, अल जजीरा की सुनी, CNN ने वैसे ही अपन नंगा कर दिया। यार कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और रही से क्रेडिबल जो लोग हैं, जैसे शशि थरूर की बात की मैंने, इस तरह बरखा दत्त को पाकिस्तान में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप भी उसी सिलसिले का हिस्सा बन गई, अपनी इज्जत बेकदरी के साथ अपनी इज्जत खराब कराई है अपनी बरखा दत्त साहिबा। आपकी पाकिस्तान मीडिया बड़ी इज्जत करता है आपकी, पाकिस्तान में लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। आपने क्या किया, आप जैसे लोगों ने क्या किया, आप भी मोदी के फ्लो के अंदर बह गए। कहां से कहां पहुंचा दिया आपकी मीडिया ने आपको। ये जंग आप किसी तौर पे भी एक पॉइंट जरा भी आप जीत नहीं पाए। आपने एयर बेसिस जो अटैक की वो आप रात के अंधेरे में खामोशी से आए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएट क्या किया,
फजर की आवाज़ अजान नमाज पढ़ने के बाद को पहले अनाउंस कर दिया कि अब आप हमारा रिस्पॉन्स देखें। फजर का टाइम था, फजर दिन की रोशनी में हमने आपकी एयर बेसिस को अटैक किया, आपका S-400 मार गिराया, आपकी लेडी पायलट को पकड़ लिया। वो तो कुछ वजूहत जिसके वजह से उसको वापस जाना पड़ गया और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्लेम नहीं करके हमने कोई ऐसा पायलट कैप्चर किया था। आपकी जिल्लत पूरी दुनिया में, आप खुद से अपने आप को तिस्मर खान बने बैठे हो। आप इंडिया इर्द गिर्द जितने भी कंट्री हैं सबसे बिगाड़ के बैठे। आज उसको अपने फॉरेन रिलेशन रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीजिए सुन लीजिए, मेजर गौरव बावरिया की रिपोर्ट ब्रेक की मैंने। इस जोकर को पूरा इंडिया पाकिस्तान जानता है, लेकिन इंडिया इसको सर पे बैठाता है क्योंकि ये आपको खुश करता है, क्योंकि जोकर है। जोकर हमेशा जोक्स करेगा तो बच्चे खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे। ये जोकर है, ये मंकी है। इसने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान उसको सुअर बोल दिया, उसको सुअर का बच्चा बोल दिया। अब इतना बड़ा डेलीगेट, इतना बड़ा हाई ऑफिशियल इंडिया में उठ के कोई भी एरा आके ट्वीट करेगा और सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बकवास करेगा, आप उसको ऑन करते हो। शर्म का मुकाम है आपका। अब ये जग हंसा रहे, जग हंसाई आपका मजाक इंटरनेशनली जा रहा है। क्योंकि पहले तो ईरान ने आपके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर डिमांड किया, फिर दिल्ली में बैठे हुए जो हाई कमीशन था ईरान का, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर डाला कि हमारे नज़दीक तो मेहमान को बहुत ऊंचा रुतबा रखते हैं। आप क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं, यही करते हैं। ये लोग जो इंटरनेशनली आपके इंडिया में आते हैं वो आपकी इंटरनेशनली बुराई करते हुए नजर आते हैं कि आप ठगों का कंट्री है। इसके मुकाबले में देख लीजिए पाकिस्तान, वो चले उन ट्रैवलर्स को छोड़ दिए, लोगों ने छोड़ दिया। इंडियन क्रिकेट टीम आती है, हर तरह की स्पोर्ट्स टीम आ रही है, उनसे जिस तरह का बर्ताव यहाँ रखा जाता है ये मीडिया में ढका छुपा नहीं है। रही सही के सर हमारे सिख भाई आते हैं, ये पहलगाम के इंसिडेंट की वजह से जो कि वीज़ाज कैंसिल हुए, पाकिस्तान ने हमारे सिख भाइयों का वीज़ाज कैंसिल नहीं किए, क्योंकि उनकी एक मजहबी जगह मौजूद है, उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए मक्का मदीना मौजूद है उनके लिए यहाँ पे। तो हम क्यों किसी के जज्बात से खेलें, किसी के इमोशन से खेलें, किसी के रिलीजन से खेलें। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी ने। इंतहा हैदराबाद दक्कन में एक बेकरी है, इसका नाम कराची स्वीट्स है, कराची बेकरी है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग उसको तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गए। इससे पहले भी पहुंचे थे, ये न्यूज़ इससे पहले भी आई थी, फिर पहुंच गए। सोशल मीडिया पे आम है ये न्यूज़। कहाँ पहुंचा दिया आपने हिंदुत्व और नफरत के चक्कर के अंदर इस हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान तो एक मिसाली मुल्क माना जाता था, उन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उसको। उसके मालकिन जो कि हिंदू हैं वो बोलते हैं 1947 में कराची से आए थे, तो हमने वही लोगो इस्तेमाल करते हुए इस दुकान का नाम कराची बेकरी रखा। 70 साल पुरानी दुकान है। आज आपको हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान नजर आ रहा है, भाई वो आपके हिंदू ओनर है। इसके मुकाबले में हैदराबाद सिंध के अंदर भी एक बॉम्बे बेकरी है, वो किसी मुसलमान के नहीं है, वो हिंदू ओनर है उनके। वो आराम से इजीली अपने कारोबार कर रहे हैं। उनके केक्स हाथों हाथ लिमिटेड टाइम में मिलते हैं, उस टाइम के बाद वो नहीं मिलते। लोग तरसते हैं पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनसे फरमाइशें की जाती हैं कि आना तो लेके आना, वरना भेज देना। उनके साथ कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। मैं इंग्लैंड आयरलैंड रहा हूँ 7 साल, मेरे इंडियन दोस्त काफ़ी रहे हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। कुछ लोग हैदराबाद दक्कन में मेरे दोस्त रहते हैं मुस्लिम से, वो मुझे छेड़ते थे मुहाजिर के नाम से, कराची वाला, कराची तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ वो होता है। चलें, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है, क्योंकि हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब सब सही कर देंगे, हाफिज साहब इंशाल्लाह ताला सब सही कर देंगे, इस मुल्क की तकदीर बदल लेंगे।
ये मेरा यकीन है मुशर्रफ के बाद, या तो मुशर्रफ ने पाकिस्तान को सीधे राह लेकर आया था, ये हाफिज साहब करेंगे। तो वो दोस्त, मेरे इंडियन दोस्त का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो बोलता था कि जो आपको पिक्चर पेश की जाएगी पाकिस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन ये पिक्चर तो कुछ और बता रही है। ये वीडियो, ये क्लिप ये मेरे उस दोस्त के लिए है कि ये पिक्चर तो कुछ और बता रही है। आप तेलंगाना एक स्टेट है जिसमें हैदराबाद एक भी शामिल है, हैदराबाद दक्कन, उसमें ज़्यादातर अक्सरियत ये गया, तेलंगाना में ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की। तो वो इस वजह से बचे हुए, लेकिन अगर आप टूट के किसी और शहरों में रहते होते तो आपको किराए का घर तक नहीं मिल रहा होता। और ये ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे कांग्रेसमैन, लेडी कांग्रेसमैन, उनके बच्चे जो कि MNAs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, अरे दूर मत जाइए आप, जावेद अख्तर को ले लीजिए। जावेद अख्तर या जावेद अख्तर से जुड़े हुए कुछ रिलेटिव्स को दिल्ली में घर किराए पे लेने के लिए मुश्किल थी, इतनी नफरत है वहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो अपने लोगों को नहीं छोड़ो, आपने तो जात पात का इतना ज़्यादा मामला कर लेके आपने तो कैटेगरी को कैटेगराइज किया हुआ है, आपने लोगों को बांटा हुआ है कौमों में, रंग में, नस्ल में, जबान में। आप बेसिकली आप रेसिस्ट हैं। हिंदुस्तानी हिंदुत्व के लोग रेसिस्ट हैं। और ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान या दिल्ली का मुसलमान या मुंबई का मुसलमान वो इस अटैक को, पाकिस्तानी अटैक को सही बता रहा है, तो एक तरफ ये आपका मीडिया का कसूर है, दूसरी बात वो डरा हुआ है, अकेला रहता है। हैदराबाद तेलंगाना में नहीं रहता है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे अवैसुद्दीन अवैसी और उसका भाई, उसका चक्कर में। तो अब अवैसुद्दीन अवैसी को ले लो, वो भी ये कि मार तो पाकिस्तान को, उसकी भी बयान है, उसने भी इंडियन परचम में लिपटी हुई पगड़ पहनी, टर्बाइन पहनी, उसकी बहुत अच्छी बात है, कोई बयान दे रहा। अबे भाई वहाँ रहकर बोलना पड़ता है कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया कि मोदी साहब आपने गलत किया। अब सवाल और जवाब से कहानी स्टार्ट होगी। तो वे शुरू में बोलते तो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब होती, क्योंकि वो हिंदुत्व और हिंदुस्तानी और वगैरह वगैरह मूल वतनी वो जाग रहा था। लेकिन अब कहानी पिक्चर सामने आ चुकी है, और रुको ज़रा, सब्र करो, ये पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगी। फिर आप अपने मीडिया पे तू करोगे। और मैं ऑलरेडी जब से ये 22 अप्रैल से ये इंसिडेंट पहलगाम का स्टार्ट हुआ है, मैं बोल चुका हूँ कि मोदी साहब तो गए हो, मोदी साहब अब रिटर्न नहीं कर पाएंगे। गया उनका सफर, पॉलिटिकली कैरियर उन्होंने जहाँ से शुरू किया था, ये सारा सिलसिला उठा के यही तरीक़ाकार उठाओ के लोगों को मरवा के नफरत फैला के कहाँ से कहाँ पहुँचे, और इसी नफरत को रिटर्न में सांप सीढ़ी का गेम करके वो दोबारा डाउन एट द बॉटम आ गए। कहानी फिनिश, टाटा बाय बाय हो गया। तो इसी जुमले के साथ इस वीडियो को टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर ली वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है, आपको डेली बुनियाद के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो में सारे दिन की न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, और छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको 1 मिनट की, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की बना के उसको क्लिप्स की सूरत में आपके साथ पेश किया। थैंक यू।